नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। एक उभरती हुई भारतीय कंपनी जो ऊर्जा भंडारण और पावर कंडीशनिंग उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है। प्रोस्टाम की स्थापना जनवरी 2008 में हुई थी। शुरुआत में ये कंपनी थर्ड पार्टी बैटरियों और अप्स सिस्टम्स बेचने और इंस्टॉल करने का काम करती थी, लेकिन समय के साथ प्रोस्टाम ने अपने ब्रांड के तहत अप्स, इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी पैक, वोल्टेज स्टेबलाइजर और ट्रांसफॉर्मर जैसे उत्पादों का डिजाइन, निर्माण और असेंबली शुरू कर दी। 2018 में कंपनी ने रूफटॉप सोलर पीवी परियोजनाओं के लिए ईपीसी सेगमेंट में भी कदम रखा, जिससे यह ऊर्जा समाधान का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर सके। आइए अब कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। FY25 में प्रोस्टाम का कुल राजस्व 345.89 करोड़ रुपए था। EBITDA 47.29 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 30.23 करोड़ रुपए रहा। रो 30.08% और रोस 29.95% है और कंपनी में लगभग 351 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रोस्टाम की मूलभूत वित्तीय स्थिति मजबूत है और कंपनी में वृद्धि की क्षमता मौजूद है। क्षेत्रीय और सेगमेंट विवरण पर गौर करें तो उत्तर क्षेत्र से 24%, पश्चिम से 55%, दक्षिण से 12%, पूर्व से 8% और केंद्रीय क्षेत्र से 1% का योगदान है। सेगमेंट वार राजस्व में निर्मित उत्पाद 55.93%, थर्ड पार्टी उत्पाद 30.37%, सोलर ईपीसी 9.18% और मूल्य संवर्धित सेवाएं 4.51% है। ये दिखाता है कि प्रोस्टाम अपने मुख्य उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवाओं और सोलर ईपीसी के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व स्रोत भी विकसित कर रहा है। कंपनी के ग्राहक आधार की बात करें तो FY24 में कंपनी के शीर्ष 10 ग्राहकों से 72% राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें शीर्ष 5 ग्राहकों का योगदान 38% है। इसका मतलब है कि प्रोस्टाम की ग्राहक एकाग्रता कुछ हद तक उच्च है, लेकिन कंपनी की मजबूत सेवा और मूल्य संवर्धित समाधान इसे ग्राहकों के लिए भरोसेमंद बनाते हैं। भविष्य की विकास योजनाओं की बात करें तो प्रोस्टाम हरियाणा के झज्जर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है, जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ ही कंपनी ने 150 मेगावाट 300 MWH स्टैंडअलोन BESS प्रोजेक्ट कर्नाटक में जीत लिया है और इसके अलावा बड़े ग्राहकों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। प्रोस्टाम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका और मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना बना रही है, जिससे कंपनी अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर तक बढ़ा सके। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं। बड़ी परियोजनाओं के लिए निवेश और निर्माण में समय और लागत का दबाव हो सकता है। बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज है और इसे ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता और नवीन तकनीक को अपनाना जरूरी है। इसके अलावा ग्राहक एकाग्रता और ऋण सेवा कवरेज अनुपात में कमी जैसी चीजें भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोस्टाम की ताकत इसके विस्तारित उत्पाद पोर्टफोलियो, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और नए BESS प्रोजेक्ट्स और ईपीसी अवसरों में है। यदि कंपनी अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करती है, तो आने वाले वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल सकती है। संक्षेप में, प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स एक उभरती हुई और तकनीकी रूप से मजबूत कंपनी है, जो भारत में साफ ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रही है। ध्यान दें कि यह जानकारी केवल शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नियमित रूप से स्टॉक अपडेट्स और वित्तीय विश्लेषण लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में हमने प्रोस्टाम की वित्तीय स्थिति, उत्पाद, विकास योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और जोखिमों पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको निवेश या स्टॉक विश्लेषण में मदद करेगी। धन्यवाद।